हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम सीबीएसई बोर्ड में 2025 में आए हुए केस स्टडी को डिस्कस करेंगे। तो कर लेते हैं इसको। बच्चों, यहाँ पर केस स्टडी में बोला जा रहा है द ओलंपिक सैम्बल कंप्राइजिंग 5 इंटरलॉकिंग रिंग्स रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ 5 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड द मीटिंग ऑफ एथलीट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड at the Olympic Games. In order to spread awareness about the Olympic Games, the students of class 10 were to be organized by the school. One such group of students made 5 circular rings in the school lawn with the help of ropes. Each circular rings required 44 मीटर of rope. तो बच्चों, यहाँ पे हमें जो गिवन दिया हुआ है उसमें से हमसे बोल रहा है ये 5 सर्कुलर रिंग्स दी गई हैं एंड ईच सर्कुलर रिंग रिक्वायर्ड 44 मीटर of rope and also if the said region as the shown in the figure student made rangoli. तो बच्चों आपको दिख रहा है यहाँ पे गिवन है ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्वल ट्रायंगल भी गिवन है एंड ऑल अनशेडेड रीजन्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है. फाइंड द रेडियस ऑफ ईच सर्कुलर रिंग. तो बच्चों जैसे पता है हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अगर मुझे आंसर राइट करना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन सबसे पहले मेंशन कर देंगे एग्ज़ाम में. एंड यहाँ पे रेडियस ऑफ ईच सर्कुलर रिंग पूछा जा रहा है. तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो बच्चों यहाँ पे मुझे सर्कुलर जो ईच सर्कुलर रिंग आ रही है उसका यहाँ पे 44 मीटर मुझे लेंथ दी गई है. तो इट मीन्स बच्चों ये उसकी सर्कमफ्रेंस हो जाएगी. सर्कमफ्रेंस यहाँ पे बच्चों हो जाएगी 44 मीटर. और आपको बच्चों पता है कि सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर. तो 2 पाई आर की वैल्यू हो जाएगी 44 मीटर एंड वी कैलकुलेट आर इक्वल टू 44 अपॉन 2 पाई एंड पाई की वैल्यू लगा देंगे बच्चों यहाँ पे 22/7. ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट 22 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, 2 से 1 टाइम्स कट जाएगा एंड 7 ये आपका ऊपर आ जाएगा. तो आर की वैल्यू बच्चों यहाँ पे आ जाएगी 7 मीटर. ठीक है बच्चों, तो ईजिली आपका यहाँ से एक नंबर आसानी से आ जाएगा. बहुत ही अच्छा सवाल था ये बच्चों. सेकंड क्वेश्चन को बच्चों यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. इसमें यहाँ पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी. जैसा आपको बच्चों यहाँ पे फिगर दिख रहा होगा, आप ध्यान से देखेंगे कि एक ट्रायंगल मेंशन दिया जा रहा है और यहाँ से बोला गया कि एंगल ए ओ बी कितना होगा. ओ है, ये ए है एंड बी. आल्सो गिवन बच्चों आपको यहाँ पर दिया गया है कि जो ट्रायंगल ओ ए बी है वो इज एन इक्विलेटरल एंगल बच्चों. इक्विलेटरल ट्रायंगल है and you are know that in equilateral angle all angles each 60 डिग्री. तो ईच एंगल जो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा ईच एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल इज 60 डिग्री. तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल ए ओ बी ये भी यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा. ये आपका सेकंड आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन को बच्चों पढ़ लेते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड का ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. तो फाइंड द शेडेड ऑफ द रीजन बच्चों यहाँ पे कैसे पता करेंगे. आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि R1 रीजन बच्चों यहाँ पे बोला गया. R1 का मीन्स हो गया मतलब केवल ये फर्स्ट सर्किल का पार्ट, इसकी बात हो रही है. इसमें जो शेड रीजन ये वाला बच्चों दिख रहा है वो वाला. ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो इसको कैसे करेंगे बच्चों. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे थर्ड का फर्स्ट पार्ट ए करते हैं. सॉल्यूशन लिख लेंगे सबसे पहले यहाँ पे. तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन R1. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे. आपको बच्चों यहाँ पे दिख रहा होगा कि इसमें हमसे बोलो कि कंप्लीट सर्किल आ रहा है बच्चों. इस कंप्लीट सर्किल में से अगर हम लोग यहाँ पे 2 सेगमेंट का एरिया ये वाला माइनस कर देंगे तो R1 ईजिली गेट हो जाएगा. तो एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ 2 सेगमेंट्स. ठीक है. एंड आर यू नो दैट एरिया ऑफ सर्किल सभी को पता है बच्चों क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस 2 सेगमेंट के एरिया. तो 2 का मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा. साथ साथ आपको बच्चों
यहाँ पे सेगमेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। कोई सर्कल दिया जाता है एंड ये कोई ट्रायंगल दिया जा रहा है, मुझे यहाँ पे सेगमेंट का एरिया निकालना बच्चों ये वाला। अगर तो आपको पहले से पता होगा ये एंगल थीटा मालूम, तो यहाँ पे जो एरिया होता है वो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देंगे साथ साथ, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो भी हो। यहाँ पे मैं यहाँ पे अगर लेट कर लूँ ओ ए बी, तो इसका एरिया बच्चों यहाँ माइनस करना पड़ेगा मुझे, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर सॉरी थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। और बच्चों जैसे यहाँ ट्रायंगल जो दिया गया था वो था इक्वल ट्रायंगल, और इक्वल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो √3/4 साइड स्क्वायर होता है। यहाँ पे जो साइड होगी वो आर के इक्वल ही हो जाएगी, तो इसको मैं आर स्क्वायर ले ले रहा हूँ। ऑन सॉल्विंग दिस 22/7 पाई की वैल्यू लगा देंगे, आर हमें 7 दिया गया था, -2 इंटू थीटा बच्चों में पता है कि 60 डिग्री है, एंड 360 इंटू 22/7 इंटू 7/7 माइनस का √3/4 इंटू 7 इंटू 7 वी गेट 7 से 7 कट हो जाएगा, 60 से 6 टाइम चला जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो वी गेट 22 इंटू 7। तो ये बच्चों आ जाएगा 154 माइनस 2 का अगर अंदर बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो 2 इंटू 22/6 इंटू 7 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू √3/4 इंटू 49। तो ऑन सॉल्विंग दिस 2 3 जा, तो 154 माइनस 22/7 बच्चों हो जाएगा यहाँ पे 154/3 प्लस बी, इसको भी कैंसिल कर देते हैं, तो 49√3/2 आ जाएगा बच्चों यहाँ से। अगर बच्चों यहाँ पे 154 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 - 1/3 प्लस 49√3/2। ऑन सॉल्विंग दिस 154 इंटू 3 बन जाए 3 एंड 1 माइनस कर देंगे 2/3 प्लस 49√3/2। अब बच्चों इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे एलसीएम में, एंड √3 की वैल्यू 1.732 लगा के, तो आपको ये आंसर लगभग अप्रॉक्स में 145.05 मिल जाएगा। यही आंसर आपको हो जाएगा अपना मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को बच्चों पढ़ लेते हैं। यहाँ पे इसका जो और पार्ट में दिया गया, जो भी 2 मार्क्स पूछा गया था, थर्ड का बी। तो बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप अराउंड द अनसेडेड रीजन। तो बच्चों हमें यहाँ पे जितने भी अनसेडेड रीजन वाले पार्ट दिख रहे हैं उसकी रोप फाइंड आउट करनी है। इट मीन्स आपको ये बच्चों जो दिख रहा होगा, ध्यान से आप देखिएगा, इसमें से ये वाला पार्ट अनसेडेड रीजन के, ये वाला, ये और ये सभी का, ये वाली आर्क, ये वाला आर्क, ये सारे आर्क की लेंथ आपको पता करनी है, ठीक है बच्चों। आपको नहीं समझ में आया हो तो मैं इसको दोबारा से फिगर बना के थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो जैसा कि आपको बच्चों यहाँ पर सर्किल ये वाला बच्चों, आपको ये वाला जो लाइन दिख रही है यहाँ पे, ये वाला, एक तो ये वाला, ये वाला, बाकी तो ये तो सेडेड पार्ट था बच्चों यहाँ पे। तो ऐसे इन सभी को आपको यहाँ पे इसकी लेंथ पता करनी है, सारे के सारे अनसेडेड रीजन वाले जितने भी सर्किल आ रहे हैं। तो ये तो भी बच्चों एक आर्क की लेंथ हो गई, ऐसे ही 2 हो गए, तो टोटल अगर काउंट करोगे आप, टोटल यहाँ पे 8 बनेंगे बच्चों। कितने बनेंगे? 8 आर्क बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अगर 1 आर्क की लेंथ पता कर लें, लेंथ ऑफ ईच आर्क, तो ये बच्चों फॉर्मूला हो जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। थीटा बच्चों पता है ऑलरेडी 60 डिग्री है, एंड ये 360 हो जाएगा इंटू 2 इंटू 22/7, एंड आर की वैल्यू 7 लगा देंगे, 7 से 7 कट जाएगा, ये बच्चों 6 टाइम कट जाएगा, 2 बन जा 2 3 जा, तो 22/3 बच्चों यहाँ पे
एक आर्क की लेंथ आ जाएगी। ऐसे बच्चों हमारे पास जो टोटल आर्क बनेंगे वो कितने बनेंगे बच्चों, यहाँ पे टोटल 8 आर्क बनेंगे। तो इसलिए हम लोग बच्चों यहाँ पे क्या कर देंगे, क्योंकि सारे के सारे सर्कल दिए गए थे वो कॉन्वेंट दिए गए थे, तो हम लोग 8 से यहाँ पे बच्चों मल्टीप्लाई और कर देंगे। तो टोटल लेंथ ऑफ रोप जो आ जाएगा आंसर में वो 8 इंटू 22/3 एंड बी सॉल्विंग दिस 176/3 सेंटीमीटर। बच्चों ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपकी जो प्रीवियस ईयर में जो भी पूछी हुई जितनी भी केस स्टडी है वो 1 बाय 1 हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हमारा अपकमिंग वीडियो आपको जल्दी से मिल जाए। ओके बच्चों, थैंक यू।